Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a second part of reciprocal arrangement between India and the contracting state. That is section 105H to section 105L. So we will discuss all the concept of these particular section के दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया में और जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है उनके बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी दूसरे स्टेट में, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अगर सीज की जाती है तो वो प्रॉपर्टी का प्रोसीजर क्या रहेगा, वो प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट लेकर आ सकती है या नहीं आ सकती है, परमिशंस वगैरह सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Reciprocal arrangement for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property. Second part we will discuss under this particular lecture. So the previous part we have discussed. Now section 105G, notice of forfeiture of property. So if as a result of the inquiry, investigation or survey under section 105D, the court has reason to believe that all or any of such properties are proceeds of crime, it may serve a notice upon such person, calling upon him within a period of 30 days specified in the notice to indicate the source of income, earning or assets. Now suppose if the police officer has conducted an investigation, survey and inquiry under section 105D, which we have discussed in the previous lecture, and the court has reason to believe that all or any of such properties are proceeds of crime. तो जो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और सर्वे किया 105D में, उसके जरिए कोर्ट को ये लगा कि जो भी प्रॉपर्टी है वो क्राइम के जरिए हासिल की गई है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एक नोटिस सर्व करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी थी, और उसको कहेगा कि आपने 30 दिन के अंदर कोर्ट में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग और असेट्स, ये सोर्स ऑफ इनकम आपका और जो असेट्स है सोर्स ऑफ असेट्स कि कहाँ से आपने प्रॉपर्टी हासिल की, ये आपको इंडिकेट करना ज़रूरी है, कोर्ट में आपको पेश करना ज़रूरी है। 30 दिन की नोटिस कोर्ट देगा। एंड टू शो कॉज व्हाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज एज द केस में बी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड फॉरफिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही साथ नोटिस के साथ साथ कोर्ट ये भी कहेगा कि क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी हम ये क्राइम से हासिल की हुई प्रॉपर्टी घोषित ना करें और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में हम इसको जमा क्यों ना करें, इसके लिए आप रीज़न बताओ। ये शो कॉज नोटिस भी कोर्ट दे देगा कि भाई आप रीज़न बताओ कि क्यों ना हम आपकी प्रॉपर्टी चोरी का है, फॉर एग्जांपल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम के जरिए हासिल की गई है, ये घोषित क्यों ना करें और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में क्यों ना जमा करें। ये शो कॉज नोटिस भी कोर्ट इशू करेगा उस पर्सन के अगेंस्ट में। सो वेयर अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू any person specifies any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. Suppose अगर ऐसा पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी किसी और की है और उस पर्सन के तरफ से अगर दूसरा पर्सन वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इंटरेस्ट है उसका उस प्रॉपर्टी में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो नोटिस की एक कॉपी उस पर्सन को भी दी जाएगी जो पर्सन वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्सन के बिहाफ से वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एक नोटिस उस पर्सन को भी जाएगी, शो कॉज नोटिस। समझ रहे हो? दैट इज सेक्शन 105G। नाउ H, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। The court may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under subsection 105G and the material available before it, and after giving to the person affected a reasonable opportunity of being heard, by order record a finding whether all or any of the property in question are proceeds of crime. तो अब क्या होगा कि कोर्ट 105G में उस पर्सन को नोटिस देगा कि आपका कहना क्या है, 30 दिन में आप सोर्स ऑफ इनकम आपका बताओ, सोर्स ऑफ असेट्स बताओ कि कहाँ से आपने प्रॉपर्टी हासिल की, और वो उसके नोटिस का जवाब आने के बाद, उसको पूरा सुनने के बाद, अपोजिट पार्टी को पूरा सुनने के बाद कोर्ट उस प्रॉपर्टी को एज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कि ये क्राइम के जरिए ही हासिल की गई है ऐसा घोषित कर सकता है, उसको घोषित कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट
if the person affected does not appear before the court or represent his case before it within a period of 30 days, the court may proceed to record a finding under this subsection ex parte on the basis of evidence available before it. For example, 30 दिन का जो टाइम दिया गया था उस पर्सन को कि इनकम का सोर्स आप डिक्लेयर करो, वो 30 दिन के अंदर अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है, नोटिस का जवाब नहीं देता है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, एक्स पार्टे ऑर्डर पास करेगा और जो जो एविडेंस उसके पास अवेलेबल है उसके बेस पे एक्स पार्टी विदाउट हियरिंग द अदर साइड उस पार्टी को ना सुनते हुए वो ऑर्डर पास कर सकता है 30 दिन के बाद. वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रेफर्ड to in the show cause notice are proceeds of crime, but it is not possible to identify specifically such properties, then it shall be lawful for the court to specify the properties which to the best of its judgment are proceeds of crime and record a finding accordingly under subsection 1. अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्रॉपर्टी वो पर्सन के थे उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, एग्जैक्टली उसमें से कौन सी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, क्राइम के जरिए कौन सी प्रॉपर्टी हासिल की गई है, कोर्ट अगर कंफर्म नहीं कर सक रहा है तो कोर्ट क्या करेगा, अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से अपना बेस्ट जजमेंट पास करके कोई प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है. दो प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, पर दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है ये कोर्ट के पास एकदम स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करके जजमेंट करके कोई प्रॉपर्टी को प्रोसीड ऑफ क्राइम, ये क्राइम के जरिए हासिल की गई है, घोषित कर सकता है. नाउ where the court records a finding under this section to the effect that any property is a proceed of crime, such property shall stand forfeited to the central government free from all encumbrances. तो अगर कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम घोषित करता है कि क्राइम के जरिए हासिल की गई प्रॉपर्टी है, ऐसा डिक्लेयर करता है, तो वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होगी. इट दैट प्रॉपर्टी स्टैंड फॉरफिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा होगी प्रॉपर्टी. Where any shares in a company stand forfeited to the central government under this section, then the company shall notwithstanding anything contained in the Companies Act 1956 or the articles of association of the company forthwith register the central government as the transferee of such shares. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई शेयर कंपनी के शेयर फॉरफिट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सेक्शन में, तो द कंपनी शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कंपनीज एक्ट 1956 और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी फोर्थविथ रजिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द ट्रांसफरी ऑफ शेयर्स. तो कंपनी एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एज द ट्रांसफरी ऑफ शेयर डिक्लेयर किया जाएगा. नाउ सेक्शन 105I, फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर. So where the court makes a declaration that any property stand forfeited to the central government under section 105H and it is a case where the source of only a part of such property has not been proved to the satisfaction of the court. तो कोर्ट क्या करेगा, अगर कोर्ट को प्रॉपर्टी फॉरफिट करना है, declaration that any property stand forfeited to the central government under section 105H and it is the case where the source of only a part of such property has not been proved to the satisfaction of the court. तो कोर्ट ने क्या किया था, नोटिस इशू किया था पर्सन को कि आप आपका सोर्स ऑफ इनकम बताओ. तो उस पर्सन ने सोर्स ऑफ इनकम बताया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम वो बता नहीं सका. तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture a fine equal to the market value of such part. तो जो पार्ट, जो प्रॉपर्टी का पार्ट है जिसका सोर्स ऑफ इनकम वो बताया नहीं उसने, सोर्स ऑफ असेट्स उसने नहीं बताया, डिक्लेयर नहीं कर सका वो, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको ऑप्शन देगा कि एक तो हम ये प्रॉपर्टी जब्त करेंगे या उस प्रॉपर्टी का आपको फाइन पे करना पड़ेगा. फाइन कितना, इक्वलेंट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पार्ट, वो प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उतना फाइन पे करना पड़ेगा. तो फॉरफीचर नहीं किया जाएगा, उसके बदले फाइन पे करने का ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट. बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ फाइन अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन अफेक्टेड शॉल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो फाइन का ऑर्डर पास करने के पहले अपोजिट पार्टी को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको सुना जाएगा, उसके बाद ही फाइन का ऑर्डर पास किया जाएगा. वेयर द पर्सन अफेक्टेड पेज द फाइन ड्यू अंडर सबसेक्शन 1, the court may revoke the declaration of forfeiture under section 105H and thereupon such property shall stand released. तो अगर वो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में फाइन का ऑर्डर पास किया गया, अगर वो फाइन पे करता है, तो ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था या जो कोर्ट ने पास किया था, वो ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर कैंसिल हो जाएगा और कोर्ट उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा. नाउ सेक्शन 105J, सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड.
where after the making of an order in under subsection 1 of section 105E or issue of notice under section 105G, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever, such transfers shall, for the purpose of the proceeding under this chapter, be ignored, and if such property is subsequently forfeited to central government under section 105H, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void. तो यहाँ पर क्या सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वाइड. तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि वेयर आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105A, कि 105E में जो ऑर्डर पास करता है कोर्ट, वो ऑर्डर के बाद और द इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 105G और 105G की जो नोटिस है उसके इशू के बाद एनी प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन द सेड ऑर्डर, वो ऑर्डर में जो प्रॉपर्टी रेफर किए हुए है और नोटिस इज ट्रांसफर्ड बाय एनी मोड whatsoever, such transfer shall, for the purpose of the proceeding under this chapter, be ignored, and if such property is subsequently forfeited to the central government under section 105H, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void. तो बाद में अगर उसके पहले ही ट्रांसफर हो गया है वो प्रॉपर्टी का और उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरफिट का ऑर्डर पास करता है कि ये प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, तो जो ट्रांसफर किया हुआ है वो ट्रांसफर नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा. नाउ procedure in respect of letter of request. Every letter of request, summons or warrant received by the central government from and every letter of request, summons or warrant be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to a contracting state or as the case may be sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specify in this behalf. तो जो प्रोसीजर है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने का, हमने देखा कि अगर वहाँ की प्रॉपर्टी हमको जब्त करने की है, श्रीलंका में अगर प्रॉपर्टी जब्त करने की है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, तो यहाँ से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा और वो प्रॉपर्टी वहाँ पर जब्त की जाएगी. सो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा? तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का प्रोसीजर ऐसा रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए बताएगा कि दिस इज द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, उसी तरीके से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा. सेक्शन 105K. नाउ सेक्शन 105L, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन a contracting state with which reciprocal arrangement have been shall be subject to such condition, exception or qualification as are specified in the said notification. तो जो application of this chapter, जो reciprocal arrangement है, जो relation है, arrangement है between the two state, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, एक्सेप्शंस क्या रहेगी, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए. तो that is the particular provision, second part of reciprocal arrangement. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.